Hello friends, today we discuss more question of electric current. आप क्वेश्चन लिख रहे हो. फर्स्ट क्वेश्चन, an electron in hydrogen atom is revolving around a proton with a speed of e square upon h cut. An electron in an hydrogen atom is revolving around a proton with a speed of e square upon h cut. The radius of electron orbit is equal to h cut square upon me square. The radius of electron orbit is equal to h cut square upon me square. Obtain the formula of electric current in the above case. Mass of electron is small m and charge of electron is e. Here h cut, that means it is h upon 2 pi. फ्रेंड्स आप ये h को शायद जानते हो. h दैट मीन्स प्लैंक कांस्टेंट है. यहाँ पे आपको क्लियरली इतना बताया है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस आपको दे दिया है और स्पीड दे दिया है. एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट. तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ करंट कैसे जनरेट होगा. आप जानते हो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसके रिवॉल्यूशन से चार्ज फ्लो होगा और उससे करंट जनरेट होगा. वो करंट हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट. सोचो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. किसी भी पॉइंट को अगर हम पकड़ ले, सपोज इस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एक रोटेशन में ई जितना चार्ज जो है वो पास होगा और एक रोटेशन में कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम जितना टाइम लगेगा. दैट मीन्स हियर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. अगर हम एक रोटेशन की बात करें, एक रोटेशन में चार्ज कितना पास होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही बार पास होगा. दैट मीन्स ई जितना चार्ज पास होगा और उसके लिए टाइम कितना लगेगा, पीरियोडिक टाइम जितना टाइम लगेगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू E बाई टी आप लिख सकते हो. अभी इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड लिखें तो ऑर्बिटल स्पीड आप जानते हो, दैट इज 2 पाई r. दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज t. इसमें से आप t को ऑब्टेन कर सकते हो. t आपको मिल जाएगा 2 पाई r अपॉन v. अब ये t का वैल्यू हम इलेक्ट्रिक करंट में पुट कर देते हैं क्योंकि हमें फाइनली करंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. सो इलेक्ट्रिक करंट that is I, it is nothing but E upon T and T is replaced by 2 pi R upon V. So V comes in numerator. इस तरह से आप लिख सकते हो. So I equals to E upon 2 pi as it is. Now what is the value of speed V? It is given in question that E square upon h cut. E square upon h cut, it is the value of speed. And what is the value of R? R का वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रखना है. उसका वैल्यू है h cut square upon me square. So me square comes in numerator. Finally here we get m e raised to 5 upon 2 pi h cut cube. अब ये h cut का वैल्यू हम पुट कर देते हैं. h cut का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको h upon 2 pi. If we put the value of h cut, then it is m e raised to 5 upon 2 pi h cube upon 2 pi cube, that is 8 pi cube. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाई एक बार कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो 4 पाई स्क्वायर आएगा. सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज m e raised to 5 4 pi square upon h cube. सो फाइनली आपको ये आंसर मिल गया. 4 pi स्क्वायर ऊपर आ गया. सो 4 pi स्क्वायर m e raised to 5 upon h cube. That is your final expression for electric current.
तो इस तरह से हमने एटम वाले क्वेश्चन में करंट ऑब्टेन कर लिया। कॉपी कर लो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is flowing through a copper wire of length 0.1 meter and cross sectional area 1 into 10 to the power minus 6 meter square. If the resistivity of copper be 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter, calculate the potential difference across the end of wire. And second question, determine the drift velocity of electron. Density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Valency of copper is 1. Atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Na is 6.02 into 10 to the power 23. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या यहाँ फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V फाइंड करना है। और उसके बाद सेकेंड जो फाइंड करना है वो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में याद रखेंगे हम कि डेंसिटी को हम D से डिनोट कर देंगे। जनरली इसे रो से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे रो हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी के लिए, तो डेंसिटी जो है वो हम D से डिनोट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड ऑफ कंडक्टर V is equals to IR from Ohm's law. So here V equals to IR and R is replaced by rho L upon A. By putting all the values here we can get answer of V. I का वैल्यू आपके पास है, rho that is resistivity वो भी है, L that is length वो भी है, and cross sectional area वो भी है आपके पास। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, इसका यूनिट दे दोगे आप वोल्ट। सेकंड आपको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स एक ही इक्वेशन है करंट वाला। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I equals to नावडी, दैट इज NA VDE। इक्वेशन आप जानते हो, आपको याद है ये इक्वेशन, इसमें से हमें VD ऑब्टेन करना है। सो VD इज I अपॉन NAE। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास N नहीं है, N की वैल्यू नहीं है, नंबर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अब हमें नंबर डेंसिटी ऑब्टेन करना है। नंबर डेंसिटी हम यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नंबर डेंसिटी होता है नंबर अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और n का वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट आप जानते हो, मोल इज अ m by m नॉट, अदरवाइज n by na। तो यहां से आप n अगर ऑब्टेन करोगे तो m आपको मिल जाएगा, n आपको मिल जाएगा mna अपॉन m नॉट, और ये वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। देन हियर वी गेट n इक्वल्स टू mna अपॉन v तो ऑलरेडी था एंड m नॉट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे m by v दैट इज मास बाय वॉल्यूम, और उसको आप रिप्लेस करके डेंसिटी लिख सकते हो। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय v, सो हियर इट इज dcu into na अपॉन m नॉट। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू I अपॉन n इज रिप्लेस्ड बाय dcu na into a into e, वो तो ऑलरेडी था, अपॉन में आ जाएगा m नॉट, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। या m नॉट जो है वो हमें ग्राम में दिया है, आप उसे kg में कन्वर्ट कर दोगे और वही वैल्यू जो है वो हम यूज करेंगे। सो इट इज 63.5 into 10 to the power -3 kg पर मोल। ये वैल्यूज पुट करके आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जब आप आंसर फाइंड करो तो टैली कर लेना
इसमें पोटेंशियल का आंसर आएगा 1.7 इंटू 10⁻³ वोल्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आएगा 7.4 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन n-type semiconductor has 4 into 10⁻³ meter width, 25 into 10⁻5 meter thickness and 6 into 10⁻2 meter length. 4.8 milliampere current is flowing through it. Here voltage is applied parallel to the length of semiconductor. Calculate current density. The density of free electron is equal to 10⁻22 meter cube per meter cube. What will be the time taken by electron to cross this length? क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी है, वन इज करंट डेंसिटी एंड सेकेंड इज टाइम। ब्रेथ आपको दे दिया है, थिकनेस दे दिया है, लेंथ दे दिया है, करंट मिली एम्पियर में था, एम्पियर में हमने कन्वर्ट कर दिया, करंट डेंसिटी फाइंड करना है, नंबर डेंसिटी दे दिया है और टाइम दिया है। सबसे पहले आप इसका फिगर देख लो कि यहाँ पे इस टाइप का एक सेमीकंडक्टर दे दिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये, और इसमें वोल्टेज जो है वो पैरेलल टू लेंथ अप्लाई किया है। मेन बात ये होती है कि वोल्टेज हमने कैसे अप्लाई किया है, पैरेलल टू लेंथ अप्लाई किया है। इसका मीनिंग ये है कि इसका ये ब्रेथ ले लेते हैं हम, ये इसका थिकनेस ले लेते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमें इससे मिलेगा और ये जो है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया that is A and it is a B into T. B into T, that means इन दोनों का प्रोडक्ट 25 4 100 and 10⁻⁻5 and -3, that is -8. So 100 into 10⁻⁻8, so it is 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। आपको फाइंड करना है करंट डेंसिटी, इजीली मिल जाएगा। आप जानते हो करंट डेंसिटी that is J and it is nothing but I upon A. So I, it is electric current which is 4.8 milliampere, that is 4.8 into 10⁻³ and area of cross section it is 10⁻⁻6. So here we get 4.8 into 10⁻³ plus 6, that is 3 यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कंपलसरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी में ही आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ वी यूज रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I equals to nowadays that is NAVDE, जिसमें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस करके लिख सकते हो NAE as it is ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज L upon T। हाँ, वैसे आप उसका फॉर्मूला आप जानते हो, E upon m into tau था, और उसका यहाँ यूज नहीं है। हमें जिस चीज का यूज करना है वो है टाइम, हमें कैलकुलेट करना है और लेंथ का यूज करना है। तो हमने यहाँ वेलोसिटी जो है वो लेंथ बाय टाइम से ऑब्टेन किया है। तो आप यहाँ पे टाइम को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो वो आ जाएगा NA अपॉन I, दैट इज 10⁻22। n का वैल्यू आपके पास है, a का वैल्यू 10⁻⁻6, लेंथ का वैल्यू आपके पास था, लेंथ इज 6 into 10⁻⁻2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 and upon I it is 4.8 into 10⁻�3। तो इससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी टाइम आएगा वो आप सेकेंड में दोगे, क्योंकि हम SI यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू जो है वो मिलेगी 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स? 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, वन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is cut into two unequal parts P and Q respectively. Now part P is stretched to double its length. Let the modified wire be R. If the resistance of R and Q wires, if the resistance of R and Q wires are same, then calculate length of P wire and Q wire. फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव वन कंडक्टिंग वायर हैविंग इट्स लेंथ 1 मीटर। इसका लेंथ हमें 1 मीटर क्वेश्चन में दे दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज हम ए से डिनोट कर देते हैं। नाउ इट इज कट इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। इसे 2 अनइक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज P एंड सेकेंड पार्ट इज Q। इसका लेंथ जो है वो LP है और इसका लेंथ LQ है, वो हमें कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब ये P वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ जो है वो डबल कर दिया। दैट मीन्स नाउ दिस P वायर स्ट्रेच्ड एंड लेंथ ऑफ दिस वायर इज डबल। दैट मीन्स इट इज 2LP, डबल लेंथ कर दिया। इस वायर को हमने, मॉडिफाइड वायर को हमने R वायर का, दैट मीन्स ये लेंथ ऑफ R वायर जो है, लेंथ ऑफ R वायर इट इज डबल देन लेंथ ऑफ P वायर। आपको ये अच्छे से पता है कि इसका लेंथ हम डबल करेंगे ना तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए एंड वॉल्यूम इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ। इफ लेंथ इज डबल देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ। नाउ क्वेश्चन में ये दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ R वायर, रेजिस्टेंस ऑफ R वायर एंड Q वायर आर सेम। R एंड Q वायर का रेजिस्टेंस सेम दे दिया। रेजिस्टेंस ऑफ R वायर दैट इज रो LR अपॉन AR एंड इट इज रो LQ अपॉन AQ। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से रो कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ऑफ वायर R इट इज 2LP, सो यहां हम लिख देंगे 2LP। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर R इट इज A/2, सो हियर इट इज A/2। LQ as it is AQ, that means cross sectional area of wire Q, that is A. So here this A and A cancel out, 2 comes in numerator, so 4LP equal to LQ। ये एक रिलेशन हमें मिला। अब ज्यादा तो हमें कुछ नहीं पता है, पर इतना पता है कि दोनों वायर 1 मीटर में से कट हुए थे। दैट मीन्स दोनों वायर का लेंथ का सम अगर ले लिया जाए LP प्लस LQ तो वो 1 मीटर होना चाहिए। अब इसमें हम LQ का वैल्यू रख देते हैं LP एज इट इज। LQ का वैल्यू इसमें से पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4LP इक्वल टू 1। दैट मीन्स फाइनली हियर वी गेट 5LP इक्वल टू 1। सो LP इज 1/5 मीटर एंड LQ that is 4LP, it is 4/5 मीटर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सबको सोल्व करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। आप जानते हो कि हम फंडामेंटल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको यूजफुल है। कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो आप। The resistance of one aluminium and one copper wire having identical lengths is equal. Which of the two wire will be lighter?
resistivity of aluminum is 2.63 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. Resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. Density of aluminum is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube. And density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. फ्रेंड्स हमें दो वायर दे दिए हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं. वन इज मेड अप विद कॉपर, अदर इज मेड अप विद एल्यूमिनियम. कौन सा वायर जो है वो लाइटर होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है हमें. हियर रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर्स आर इक्वल, दैट मींस RCU इक्वल्स टू RAL. इट इज गिवन इन क्वेश्चन. अब उन दोनों का लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. देन रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं रो L स्क्वायर अपॉन V से, क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं है. इसलिए हमने क्या किया, रो L स्क्वायर बाय V पुट कर दिया. वॉल्यूम टू मास जाना इजी है, इसलिए यहाँ एरिया को हमने किस में कंसीडर कर लिया, वॉल्यूम में. कैसे कंसीडर किया, L से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, वो पहले ही आपको बता चुके हैं. सिमिलरली हियर RAL is replaced by rho L into LAL square upon VAL. तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम है. रिमेनिंग जो है वो है रो CU upon VCU. VCU that means volume of CU, and volume is nothing but it is a mass upon density. So MCU upon DCU. Similarly here rho AL upon MAL and DAL. DAL that means density of aluminium. So it is written as rho CU DCU upon MCU equals to rho AL DAL upon MAL. So MCU by MAL equal to rho CU DCU by rho AL and DAL. So MCU upon MAL. फ्रेंड्स इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम. रो CU का वैल्यू आप जानते हो 1.72 into 10 to the power minus 8. DCU is 8.9 into 10 to the power 3, that is density. Then rho AL इसकी वैल्यू जो है वो 2.63 into 10 to the power minus 8 and DAL it is 2.7 into 10 to the power 3. फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो. कैलकुलेशन करने पर आपको रेशियो मिलेगा MCU by MAL. ये रेशियो जो है वो अप्रोक्स आपको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग देख सकते हो आप. So from this we can say that MCU is heavier than aluminium. That means aluminium is lighter as compared to copper. इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम ऐसी मेथड यूज करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.